नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम श्राव्या है और उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़, पढ़ाई लिखाई सब अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, कलीग के साथ, अपने दोस्त, सखी, यार, अंकल, ताऊ सबके साथ करेंगे ताकि उनको भी थोड़ी बहुत पढ़ाई में क्या हो सके, हेल्प हो सके। और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। एक घंटा बना हुआ होता है यूट्यूब पे, तो आप उस घंटे बेल को भी क्या करेंगे, प्रेस कर लेंगे, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो सब भी आपको टाइम टू टाइम बाकायदा मिलते रहेंगे। और इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस डले हैं, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का। ये क्या है? क्लास 6 का एनसीईआरटी। एनसीईआरटी साइंस का बुक है और ये चैप्टर 2 है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू लाइक टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, तो इसी चैनल पे आपको मिलेगा इंग्लिश में कंटेंट, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? भोजन के घटक। तो घटक का जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका मतलब होता है फैक्टर्स, कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ फूड। तो भोजन के फैक्टर्स क्या है, फटाफट से एक बार देख लेते हैं क्या है। तो अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र पे अंकित किया था। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बहुत तरह के लोग होते हैं। ठीक है, जैसे यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है। तो हर जगह लोगों का रहने सहने का ढंग अलग है, खाने पीने का ढंग अलग है। लोगों को कुछ, किसी को बिरयानी पसंद है तो किसी को छोले भटूरे पसंद है, किसी को चाउमीन पसंद है, किसी को मोमोज पसंद है, किसी को सांभर पसंद है तो किसी को रसगुल्ले पसंद है। तो सब क्या है, अलग अलग तरह के क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है तो दूसरे के चावल थाली में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। तो देखिए, जैसे बता रहा है किसी एक के थाली में जैसे चावल दाल है तो किसी दूसरे के थाली में डोसा है, सांभर है। फिर किसी अलग के थाली में तो मछली भात है। क्या है, थाली अलग अलग है। ये आप समझ गए। अब देखिए, क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी 1। आम तौर पर हमारे हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आम तौर पे मतलब कि जनरली या ज्यादातर, ज्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि जिसका भी थाली हो, किसी जिसका भी प्लेट हो, उस प्लेट में एक आइटम जो होता है वो अन्न से बना हुआ होता है। अन्न मतलब ग्रेन्स, जैसे कि चावल हो या दाल हो, इस तरीके से तो वो एक चीज होता ही होता है। अब किसी का भी थाली उठा ले, चाहे वो कुछ कोई भी हो, कुछ भी खाता हो, एक चावल से बना हुआ आइटम, व्यंजन मतलब फूड होता ही होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में भी दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। और दूसरा आइटम इसी थाली में अगर कोई और आइटम है, फूड है, तो वो या तो वो दाल हो सकता है या तो मांस हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाले को क्या पसंद है। लेकिन अन्न से बना हुआ एक चीज और दूसरा चीज दाल या सब्जी या मांस से बना हुआ चीज। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसमें दही, मठा मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। ये सब आइटम है, आपको जैसा पसंद है खाने पीने में तो वैसा अपने थाली में रख सकते हैं। पापड़, तिलौड़ी, चोखा, हरी मिर्च, प्याज, सैलेड सब खा सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। ये कह रहा है कि ये जो 2.1 का सारणी है तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है, वो देख लेते हैं। विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। तो देखिए, क्षेत्र मतलब राज्य, स्टेट। ठीक है, देखिए पंजाब में क्या खाया जाता है, मक्के की रोटी, तो ये अन्न से बना हुआ है ना। रोटी तो अन्न से बनता है ना। दाल मांस का व्यंजन तो राजमा, राजमा खाते हैं लोग, पंजाब के लोग। तो राजमा किससे बना है, दाल का पार्ट होता है। सब्जी में क्या खाते हैं, सरसों का साग। मक्के की रोटी, सरदी साग, सब्जी क्या है, सरसों से बना हुआ है। और अन्न व्यंजन मतलब और भी कोई आइटम खाते हैं तो दही खाते हैं वो लोग, खूब घी खाते हैं, लस्सी पीते हैं। ठीक है, इसी तरह से आंध्र प्रदेश में चावल खाते हैं अन्न में। दाल मांस में तो अरहर की दाल तथा रसम, चारू खाते हैं। सब्जी में कुंदरू, कुंदरू खाते हैं। और अन्न व्यंजन में तो मट्ठा, घी, अचार खाते हैं। तो इसी तरह से आप अगर बिहार के अंदर है
तो आप भी लिख सकते हैं बिहार में, तो अन्न में क्या लिख सकते हैं, हम लोग भी चावल खाते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं चावल, ठीक है। फिर दाल मांस में तो क्या दाल खाते हैं, दाल किससे बनता है, अरहर का भी हो सकता है, राजमा का भी दाल हो सकता है, तूर का भी दाल हो सकता है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, तूर, अरहर, ठीक है। ये हो गया दाल और मांस में। और सब्जियां में क्या खाते हैं हम लोग, साग, साग सब्जी खाते हैं ना, साग, साग होता है ना, साग नहीं होता है, साग, ठीक है, तो साग खाते हैं हम लोग। और अन्न में तो अन्न में हम लोग पापड़ भी खा लेते हैं, अचार खाते हैं, और चार खाते हैं, फिर दही भी खाते हैं, ठीक है, ईटीसी सब चीज़ हम लोग खा लेते हैं। इस तरीके से और क्या करना है आपको, और लिस्ट बनाना है दूसरी जगह का भी, ठीक है। आगे देखते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं, यदि हम यात्रा में हो तो हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। इससे कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि वह इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। बोल रहा है कि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो रास्ते में जरूरी नहीं है कि आपको जो पसंद है या आप जो हमेशा से खाते आ रहे हैं घर पे वही चीज़ मिल जाए आपको बाहर में भी। जैसे आप घर पे बैठ के खाते हैं तो आराम से चावल, दाल, पापड़, तिलौड़ी, सब्जी, साग, सैलेड, दही सब खाते हैं। लेकिन आप जब कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कुछ है ही नहीं, तो रास्ते में जो होटल में मिलेगा, जो दुकान में मिलेगा वही खाएंगे। या तो समोसा खा लेंगे, इडली खा लेंगे, कभी सांभर खा लेंगे, कभी छोले भटूरे मिल रहे हैं, कभी चाउमीन मिल रहा है, ये सब चीज़ खा लेंगे आप। वही बोल रहा है क्या ये सब चीज़ खाना ठीक है। तो ये सब चीज़ खाना तो ठीक नहीं है, लेकिन मिलता भी तो नहीं है बाहर। वही पूछ रहा है कि जो हमारा शरीर है, तो क्या हमारे शरीर को किस टाइप का खाना खाना चाहिए, किस टाइप के खाने को ज़रूरत है बॉडी में हर चीज़ को काम करने के लिए। जैसे विटामिन डी हो गया, तो धूप में विटामिन डी मिलता है तो वो भी लेना ज़रूरी है। जैसे एग वगैरह हो गया, उससे प्रोटीन मिलता है, दाल से प्रोटीन मिलता है। किस किस फूड आइटम से क्या मिलता है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। जैसे कोई भी फूड आइटम होता है तो वो क्या होता है, एक से या एक से अधिक कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों, पादपों मतलब प्लांट्स, वो सब कहाँ से मिलते हैं, तो प्लांट से मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं, और आपको मिलते हैं, देख लेते हैं, या फिर जंतुओं से मिलते हैं। तो जो भी आइटम है, जो भी चीज़ आप खाते हैं, तो वो चीज़ कहाँ से आता है, या तो प्लांट से आएगा, पहले ही चैप्टर में बताया था, या तो फिर एनिमल से आएगा। एनिमल से जैसे दूध, दही, अंडा, मांस, मछली। अब प्लांट सारा चीज़, चावल, दाल, अन्न वाला जितना भी हो गया, दो ही चीज़ से हम लोगों को भोजन मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषण कहते हैं। वही बोल रहा है कि ये जो चीज़ है, जैसे प्लांट से जो भी चीज़ हम लिख लिए चावल दाल, या फिर जंतुओं से जो लिए अंडा मांस मछली, ये सब कच्ची सामग्री है। ये सब हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक घटक है, मतलब इम्पोर्टेंट है, ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी सब घटक को, ये सब जो चीज़ हो गया जैसे कि कुछ चावल दाल अंडा मांस मछली दूध घी, ये सब क्या है, फैक्टर्स है, ये सब वो आइटम्स है, फूड आइटम्स, जो हमारे बॉडी को क्या देते हैं, पोषक देते हैं, मतलब पोषक मतलब न्यूट्रिएंट देते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक है। ये लिखेंगे, पोषक का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स, जिससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है खेलने कूदने डांस करने कैपेसिटिंग करने के लिए, ठीक है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक, तो हम जो खाते हैं भोजन, तो उसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पोषक क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, वसा मतलब फैट होता है, विटामिन होता है, तथा खनिज लवण मतलब कि मिनरल्स वगैरह होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं, और वाटर वगैरह भी बहुत जरूरी है। और वृक्षांश मतलब फाइबर, ठीक है, ये याद रखेंगे, फाइबर भी जरूरी है और वाटर भी जरूरी है। क्या क्या जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मतलब वसा, विटामिन, खनिज मतलब मिनरल्स, उसके अलावा क्या वृक्षांश, वृक्षांश तो इसका मतलब होता है फाइबर, और जल मतलब वाटर, ठीक है, जिनकी हमारे शरीर को क्या है, आवश्यकता है।
क्या सभी खाद्य पदार्थों में से सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? अब पूछ रहा है कि बॉडी में तो ये सब चीज चाहिए, ये जो इतना कुछ आप पढ़ रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये सब चाहिए। तो क्या जो हम लोग खाना खाते हैं तो क्या सब कुछ होता है एक खाने के आइटम में? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको क्या लगता है होता है? जैसे आप चावल दाल खा रहे हैं तो क्या चावल में सारा ये चीज फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सब होता है? तो नहीं होता है। हर एक फूड आइटम में अलग अलग टाइप का क्या पाया जाता है, न्यूट्रिएंट पाया जाता है। तो कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। तो जैसे कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के परीक्षण, मतलब अगर आपको टेस्ट करना हो कि किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है, वसा मतलब फैट है कि नहीं है, तो इसको टेस्ट आसानी से किया जा सकता है। चेक चेक हम आराम से कर सकते हैं। और लेकिन बाकी जो है फाइबर वगैरह और भी कुछ अलग चीज़ है, तो उसको उसकी अपेक्षा क्या है, थोड़ा इजी है। ये सब चीज़ को पता लगाना थोड़ा आसान है। अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आइए हम इन परीक्षणों को करके एक मिनट ये रब कर दूं मैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। अब यहाँ पे 2.2 है तो उसमें क्या करना है, आपको लिखना है। और 2.2 कहाँ है, कहते हैं आगे है, नेक्स्ट वाले आपके चैप्टर मतलब नेक्स्ट पेज में है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्या करना है, टेस्ट करना है कि किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है नहीं है, प्रोटीन है नहीं है, फैट्स है या नहीं है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन क्या चाहिए, आपको आयोडीन चाहिए। एक तो आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए। ठीक है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा चाहिए। विलयनियों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। तो अब ये क्या है, अगर आप स्कूल में हैं या जो जिनके पास भी अगर ये सब चीज़ का क्या है फैसिलिटीज़ है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को चेक कर सकते हैं। और चेक करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए तथा कास्टिक सोडा चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए होगा, परख नलियाँ। परख नली ऐसा होता है जैसे ये यहाँ पे तो नहीं बना हुआ है, जैसे इसी ड्रॉपर की तरह होता है, अम, सुराही की तरह होता है एक तरह से, इस टाइप का। ठीक है, लैब में, केमिस्ट्री लैब में या फिर आपको दिख जाएगा, इस तरह से होता है। ठीक है, परख नली, ऐसे नली निकला रहता है इसमें से, ये सब चीज़। और ड्रॉपर, ये ड्रॉपर, ये जो बंदी बच्ची ली है ना, इसको कहते हैं ड्रॉपर, सुई के इंजेक्शन जैसा होता है इस तरीके से। ये ड्रॉपर में से बूंद टपकेगा। ये हो गया ड्रॉपर, ये हो गया परख नली। तो आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए। इस चीज़ के लिए आप टेस्ट करेंगे कि किस आइटम, फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है, विटामिन है कि नहीं है। ठीक है, इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। तो ये जो टेस्ट कर रहे हैं, तो ये आप या तो भोजन पे, बना हुआ भोजन पे भी कर सकते हैं या फिर कच्चा, अगर कोई कच्चा चीज़ है उस पे भी कर सकते हैं। तो पका हुआ भोजन पे करने के लिए जैसे कि बना बनाया चावल लेके आ गए, अब आपको उसको चावल में देखना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है नहीं है, फैट्स है नहीं है, प्रोटीन है नहीं है, इस तरीके से। या फिर कच्चा चावल भी ला सकते हैं, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, सारणी 2.2 आगे वाले पेज में है। इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए, किसी भी रसायन को खाए या चखने की प्रयास मत कीजिए। अगर आप टेस्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, आपको टेस्ट करके नहीं देखना है, कोई केमिकल है, रसायन है, तो उसको मुंह में डाल लिए ड्रॉपर से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ना खाना है ना चखना है। बहुत जहरीला होता है, तो इसलिए कभी भी लैब में आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ये सब चीज़ बिल्कुल मुंह में नहीं लेंगे, ट्राई नहीं करेंगे उसको।
यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से भी उन्हें तैयार कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उनके पास हो सकता है कि कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, आयोडीन नहीं हो, अब वो प्रॉपर नहीं हो, ठीक है, तो उसके लिए आप घर वाला विधि भी कर सकते हैं। उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि आप जो खाना खा रहे हैं तो उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है। तो वो देखते हैं कैसे। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो बोल रहा है कि जो हमारा भोजन है, हमारे भोजन में मुख्य रूप से, मतलब मेन, जो मेन होता है मुख्य रूप से भोजन में कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। इसको याद रखेंगे। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में भी जो मेन पाया जाता है बॉडी के अंदर वो मंड है। मंड को कहते हैं स्टार्च, ठीक है, और शर्करा को कहते हैं शुगर, ठीक है। ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मतलब स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। मेनली जो अपने बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट आपको स्टार्च के रूप में दिखेंगे, शुगर के रूप में दिखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। ये आपका एक्सपेरिमेंट था जो करना था। तो अभी तो आप लैब में होंगे तो आप आसानी से कर सकते होंगे, अगर लैब में नहीं है तो घर वाला विधि भी आगे बताया गया है, वो पढ़ेंगे तो पता चल जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। मंड के परीक्षण, मंड के लिए परीक्षण। अब मंड, जैसे बोला ना, हम आसानी से मंड देख सकते हैं, किसी भी खाने के पदार्थ में मंड पाया जाता है कि नहीं। मंड मतलब स्टार्च, स्टार्च किसी भी फूड आइटम में पाया जा रहा है कि नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे। तो मंड के लिए परीक्षण, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची बना हुआ या फिर कच्चा भी ले सकते हैं। इसमें तनु आयोडीन, तनु क्या करेंगे, आयोडीन ले लेंगे, ठीक है। तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डालिए, जैसे देखिए पिक्चर में दिखा रहा है, देखिए ये दोनों, दोनों सहेली और इसका फ्रेंड, दोनों को मिलके टेस्ट कर रहा है। तो देखिए क्या लिया है, मंड टेस्ट कर रहा है। मंड मतलब देख रहा है कि हम जो खाते हैं उसमें मंड पाया जाता है कि नहीं। मंड मतलब स्टार्च, स्टार्च पाया जा रहा है कि नहीं। उसके लिए क्या की है, के लिए ये की है कि तनु आयोडीन विलयन मतलब सोल्यूशन होता है, तो तनु आयोडीन का सोल्यूशन लेना है। और देखिए ये वाले ड्रॉपर में, ये जो हाथ में ड्रॉपर इंजेक्शन जैसा रखी है, तो ये ड्रॉपर ली है और इसमें क्या रखी है, तनु आयोडीन का सोल्यूशन, और उसके बाद 2 या 3 बूंद डालिए। कहाँ डालिए, आपको जिस पे चेक करना है खाने वाले आइटम में, 2 से 3 बूंद, देखिए यहाँ ब्लू ब्लू गिर रहा है ना, नीला नीला, 2 से 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। क्या बोल रहा है कि आप क्या लिए हैं, आप लिए हैं आयोडीन, आयोडीन, तनु आयोडीन सोल्यूशन लिए हैं, ठीक है, आप लिए हैं तनु आयोडीन सोल्यूशन। और तनु आयोडीन सोल्यूशन लेने के बाद आप खाने के आइटम पे उसमें 2-3 ड्रॉप डाले हैं, ऐसे ऐसे 2-3 ड्रॉप गिर गया, जैसे ये चावल ही था, इस पे गिरा। जब गिरने के बाद क्या खाने के आइटम पे जो गिरा है तो उसके बाद उसका रंग नीला या काला हो गया है। अगर नीला या काला हो गया है खाने का आइटम, तो इसका मतलब उसमें क्या है, स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। लेना क्या है, तनु आयोडीन सोल्यूशन और 2 से 3 बूंद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और नीला या काला हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके खाने के आइटम में मंड है, मतलब स्टार्च है। देखिए यहाँ इसका इसका हो गया है, ये लड़की तेज है, जो है आपकी फ्रेंड, वो तेज है, देखिए नीला हो गया है, तो इसका मतलब ये आलू रखा हुआ है, तो आलू में क्या पाया जाता है, मंड पाया जाता है, मतलब स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और ये पेज तक कर लेते हैं कम से कम।
इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मंड है। अपने प्रश्नों को सारणी 2.2 में लिखिए और जो भी आपका रिजल्ट आया है, आ गया ना 2.2 सारणी, अब इसमें आपको रिजल्ट लिखना क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। तो देखिए, कच्चा आलू लिया, उसमें मंड पाया जाता है, तो अभी आपने टेस्ट किया तो देखा कि आलू का रंग नीला या फिर काला हो गया है, तो हो गया था, हाँ लिखेंगे, तो इसमें क्या है, मंड है। अगर नहीं हुआ था, प्रोटीन, तो प्रोटीन नहीं है उसमें। वसा, तो वसा नहीं है उसमें। दूसरा दूध, तो दूध में डाल के देखेंगे, दूध में करेंगे तो हाँ उसमें प्रोटीन पाया जाता है, उसमें फैट नहीं पाया जाता है, स्टार्च नहीं पाया जाता है। मूंगफली, तो मूंगफली में फैट पाया जाता है, हाँ लिखा है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मंड नहीं पाया जाता है। तो बिना पक्का चावल, तब कच्चा चूर्ण पाउडर जो होता है, चावल का आटा कहते हैं, चावल के आटा में अब आपको बताना है क्या स्टार्च पाया जाता है, मंड पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है या वसा। वसा नहीं पाया जाता है, प्रोटीन भी नहीं पाया जाता है, इसमें भी स्टार्च मंड पाया जाता है। पका हुआ चावल में भी स्टार्च पाया जाता है, ठीक है, ये दोनों नहीं पाया जाता है। सूखा नारियल, तो नारियल में फैट पाया जाता है, ठीक है, ये दोनों नहीं पाया जाता है। बिना पक्की अरहर की दाल चूर्ण, बिना पकी तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ये दोनों नहीं पाया जाता है। पकी हुई दाल, प्रोटीन पाया जाता है, ये दोनों नहीं पाया जाता है। इस सब्जी का एक टुकड़ा, तो सब्जी में प्रोटीन भी होता है और प्रोटीन होता है, मंड भी थोड़ा बहुत होता है, वसा नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप बचा हुआ करेंगे। अंडा में प्रोटीन पाया जाता है, ये स्टार्च नहीं पाया जाता है और ये भी नहीं पाया जाता है। इस तरीके से आपको करना। अब प्रोटीन के लिए, ये तो क्या था, मंड था, मंड मतलब स्टार्च, किसी फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है, के लिए हम लोगों ने क्या लिया था, आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, और उसका 2 से 3 ड्रॉप डाला था हम फूड आइटम पे। प्रोटीन के लिए, तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसको पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी। अगर प्रोटीन टेस्ट कर रहे हैं कि खाने वाले आइटम में प्रोटीन है कि नहीं है, तो पहले जो आइटम है, कोई भी आइटम खा, तो पहले आप पाउडर बनाएंगे या पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट, टूथपेस्ट करते नहीं है, गीला गीला हो जाता है, या तो चूर्ण मतलब पाउडर बना देंगे। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसे चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल देंगे। परख नली मतलब जैसे एक बर्तन होता है, यही यही है परख नली। ये जो बच्चा लिया है ना, ये परख नली में देखे खाने का आइटम जो पाउडर बनाया है उसको उसमें डाल रहा है। थोड़ी मात्रा को पीसकर उसमें डाल देंगे, डाल दे और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। इसके बाद इसमें क्या डाला है, 10 बूंद जल, जल मतलब पानी डाला है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या किया है, पानी डाला है इसके अंदर, 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं, फिर ऐसे ऐसे करके उसको हिला दें, ठीक है ना। इसमें डाल दिया आपने पाउडर, फिर 10 बूंद पानी भी डाल दिया, अब ऐसे 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 हिला दे उसको। जब अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट, अब क्या डालना है आपको इसमें, कॉपर सल्फेट, CuSO4 डालना है इसके अंदर, ठीक है। ये जो है ना परख नली में जो आपने पाउडर बना के रखा है, उसके बाद 10 बूंद पानी डाला है, उसके बाद अब प्रोटीन टेस्ट करना है, तो प्रोटीन टेस्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट लेना है। क्या लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है। कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट प्लस कॉस्टिक सोडा भी लेना है। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक होता है, स्पेलिंग थोड़ा आप देख लेंगे, CO, कॉस्टिक CO होता है या COU होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये है, आप उस चीज क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कॉस्टिक सोडा का विलयन डालेंगे, अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब उसके बाद क्या बोला, जब आपने उसमें डाल लिया, क्या डाल लिया आपने उसमें, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक, कॉस्टिक सोडा जब डाल लिया, उसके बाद थोड़ी देर तक बोल रहे हैं आप उसको रहने दीजिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रख देना है। उसके बाद देखना है क्या उसके जो अंदर खाने का आइटम था उसका रंग बैगनी,
मतलब वायलेट कलर हो गया है, वायलेट कलर हो गया है, अगर बैंगनी रंग का हो गया है तो इससे पता चलता है कि वो खाने के आइटम में क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस चीज को क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे, कॉस्टिक सोडा होता है। ठीक है, तो ये आप चीज ध्यान रखेंगे। क्या करना है, बैगनी रंग का होना है, और वहां पे जो स्टार्च को देखने के लिए क्या हो रहा था, ब्लू कलर या ब्लैक कलर में होना था। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे क्योंकि ये दोनों बहुत ही जरूरी है। देखिए नीला और काला रंग होगा, पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है, के अंदर है मंड स्टार्च। और टेस्ट कैसे किए हैं, ये क्या है, ये है आयोडीन का सोल्यूशन है, जो कि 2-3 ड्रॉप लिए हैं। प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए क्या किए हैं, प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए हम लोग लिए हैं, देखें दो चीज, एक तो कास्टिक सोडा लिए हैं और CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, दोनों को लेके इसमें क्या किए हैं, कुछ बूंद डाले हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, 2 बूंद कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा। तो 2 बूंद ये कॉपर सल्फेट, 10 बूंद कॉस्टिक सोडा, दोनों इसमें डाले हैं। खाने के आइटम इसमें पहले से पीस के रखे हुए हैं, फिर पानी डाला, फिर 2 बूंद कॉपर सल्फेट डाला, फिर 10 बूंद कॉस्टिक सोडा डाला, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। छोड़ने के बाद देखा कि खाने के आइटम का जो रंग था वो क्या हो गया, वॉयलेट मतलब बैगनी हो गया है। तो बैगनी हो गया है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरे फूड आइटम पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हर एक फूड आइटम को क्या करेंगे, पहले उसको अच्छे से पीस देंगे या फिर पेस्ट बना देंगे। ठीक है, ये फैट के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फैट के लिए कैसे टेस्ट करेंगे कि किसी भी फूड आइटम में फैट वसा पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन का याद रखेंगे, कैसे पता करेंगे। उसके बाद हम लोग मतलब कार्बोहाइड्रेट, जो मंड जिसको कहते हैं, स्टार्च कहते हैं उसको, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी आपने देख लिया। ठीक है, इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, और बहुत सारी वीडियोज है आप उसको भी देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।